Assalamu alaikum kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes and having a wonderful day. I'm also fine. Today I'm here with something interesting for you. So take out your prayer 3 English workbook and open page number 54. Now look over here kids, we have a page as usual और यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, कुछ वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू रीड द आइकन्स. सो लेट्स रीड द आइकन्स विथ मी. फर्स्ट वन इज रीड, सेकेंड इज कलर. So we have to read and color on this page and then write the date in the date section. अब आते हैं हम अपनी पिक्चर्स की तरफ और ऊपर हमें 2 वर्ड्स भी दिए हुए हैं ना, यानी कि इन वर्ड्स से कुछ काम करना होगा इस पेज पर. तो क्या वर्ड्स दिए हुए हैं? फर्स्ट वन इज ही एंड सेकेंड वन इज शी. अच्छा, डू यू नो व्हाट इज़ ही एंड व्हाट इज़ शी? ही और शी क्या होता है? देखिए मैं बताती हूँ आपको. जैसे आपके घर में या आपकी फैमिली में जो वो होते हैं, यानी कि बॉय या मैन होते हैं, यानी कि आपके पापा हो गए, आपके ग्रैंडफादर हो गए, आपका भाई हो गया और आपके जो कज़न्स होते हैं, जो बॉय होते हैं ना, उनके साथ जब भी हम उनकी बात करते हैं या उनके बारे में लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम ही यूज़ करते हैं साथ में, ठीक है. और बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके घर में ग्रैंड मदर होती हैं, नानी दादी होती हैं या फिर मामा होती हैं, आपकी बहनें हो गई ना, जो आपकी गर्ल जो भी होते हैं आपके रिलेशंस, और आपकी जो फ्रेंड्स होती हैं, कोई भी होगा जो गर्ल हो या वुमेन हो, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हम शी यूज़ करते हैं. जब भी हम उनकी बात करेंगे वी यूज़ शी विद देम. सो अब आते हैं हम अपने पिक्चर्स और सेंटेंसेस की तरफ. देखते हैं हमने इनको किस तरह यूज़ करना है, ठीक है. सो दिस इज़ अ बॉय. ये तो एक बॉय बना हुआ है और इसके नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है. तो चलें उस सेंटेंस को रीड करते हैं. ही इज़ अ बॉय. क्या बता रहे हैं? ये एक लड़का है. और आपको पता है ये बॉय बना हुआ है, और मैंने अभी बताया आपको कि जब बॉय की बात होगी तो क्या यूज़ होगा? ही यूज़ होगा. तो आपको समझ में आ गया होगा ये. अब आते हैं हम अपनी साथ वाली पिक्चर पे. वहाँ पे क्या बना हुआ है? ओके, नाउ हियर इज़ अ गर्ल. अब यहाँ पर एक गर्ल बनी हुई है, लड़की बनी हुई है, और एक सेंटेंस दिया हुआ है नीचे. तो कम ऑन, लेट्स रीड द सेंटेंस विथ मी. शी इज़ अ गर्ल. ये एक लड़की है. अब यहाँ पर लड़की बनी हुई है, इस वजह से हमने यहाँ पर शी यूज़ किया है, ही तो यूज़ नहीं किया ना, क्योंकि जब भी गर्ल बनी होगी हम क्या बोलेंगे? हम शी से उसको स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, ठीक है. तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी बॉय या मैन की बात हो वी यूज़ ही, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन और गर्ल वी यूज़ शी. वेरी नाइस. नाउ अब आते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर पर. ये क्या बना हुआ है? हेयर इज़ अ बॉय. अच्छा, फिर से एक बॉय आ गया है और कुछ उसके पीछे भी कुछ नज़र आ रहा है मुझे. डेस्क नज़र आ रही है ना, डेस्क बनी हुई है ना. तो अब देखते हैं हम कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है. पढ़ते हैं, चलें आगे मेरे साथ. He is in front of the desk. क्या बता रहे हैं यहाँ पर? He is in front of the desk, यानी कि बता रहे हैं ये जो लड़का है वो डेस्क के सामने खड़ा हुआ है. आपको तो अच्छी तरह से याद होगा कि जब भी इन फ्रंट यूज़ करते हैं तो इन फ्रंट का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी भी चीज़ के सामने खड़ी हो या रखी हो या नज़र आ रही हो हमें, तो उसे क्या बोलते हैं? इन फ्रंट. दैट्स वाई वी आर यूजिंग इन फ्रंट हेयर. और ऑब्वियसली हियर इज़ अ बॉय ओवर हेयर, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही. वेरी नाइस. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर. हियर इज़ अ गर्ल नाउ. अब यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, लेकिन इस बार डेस्क जो है ना वो मुझे सामने नज़र आ रही है, जैसे मैं हूँ ना आपके सामने बिल्कुल. तो और डेस्क जो है वो आगे नज़र आ रही है गर्ल के. इसका मतलब क्या है कि गर्ल जो है वो पीछे है डेस्क के. तो अब देखते हैं, हम सेंटेंस को रीड करते हैं यहाँ पर.
शी इज बिहाइंड द डेस्क। तो बच्चों आपको तो पता है ना, whenever we use behind क्यों यूज़ करते हैं हम? जब कोई चीज़ या कोई भी इंसान किसी चीज़ के पीछे खड़ा हो या पीछे हो, ठीक है, पीछे नज़र आ रहा हो या कोई चीज़ उसके पीछे रखी हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? behind। सामने हो तो in front, पीछे हो तो behind। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर behind का वर्ड यूज़ हो रहा है क्योंकि गर्ल डेस्क के पीछे है, और एज यू नो गर्ल है तो she आएगा। वेरी नाइस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर। ये क्या बना हुआ है? क्या बता सकते हैं क्या बना हुआ है बड़ा सा? यस, हियर इज अ ट्री। ये एक ट्री बना हुआ है, और देखें इसके पीछे एक बंदा, आदमी नज़र आ रहा है मुझे ना, छुपा हुआ है, मेरा ख्याल है कोई लड़का या आदमी लग रहा है मुझे, है ना। तो अब हम देखते हैं इस सेंटेंस में कि मैं क्या करना है ना, क्या रीड करना है इसमें। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। ओके, नाउ यहाँ पर हमें बताया है कि कोई खड़ा हुआ है, तो यानी कि जब कोई खड़ा होता तो हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग, ठीक है। जैसे मैं भी खड़ी हूँ आपके सामने तो आई एम स्टैंडिंग ओवर हेयर ना, तो ये जो है वो दरख्त के पीछे खड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बिहाइंड का वर्ड यूज़ किया गया है ना। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, राइट। तो जो लड़का है वो ट्री के पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बता रहे हैं हमें इसमें, और ऑब्वियसली बॉय है तो ही आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। नाउ यहाँ पर भी दरख्त है, ट्री है, लेकिन इस मर्तबा कोई उसके सामने खड़ा हुआ है ना। देखो क्लियर नज़र आ रही है ना, आगे लड़की नज़र आ रही है। नाउ हियर इज अ गर्ल ओवर हेयर, तो यानी कि सामने है तो मतलब इन फ्रंट आएगा सेंटेंस में। चलिए आप सेंटेंस को रीड करते हैं। शी is standing in front of the tree. As I told you कि यहाँ पर in front की बात ज़रूर होगी क्योंकि लड़की ट्री के सामने खड़ी हुई है, और ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है we will use she over here। ही नहीं यूज़ करते गर्ल के साथ, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे या नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूं तो आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए अपने कि ही कब यूज़ करते हैं, शी कहाँ यूज़ होता है, इन फ्रंट क्या होता है, बिहाइंड क्या होता है ना, स्टैंडिंग कब यूज़ करते हैं, तो हमें सब अच्छे से समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इन पिक्चर्स पे कलर्स कर देंगे, और आपने ना रियल लाइफ में भी यूज़ करने ये सेंटेंसेस। जब भी आप किसी को काम करते देखें, ही इज़ डूइंग समथिंग, शी इज़ हैविंग मील, ये सब आपने ना इस्तेमाल करना है अपनी लाइफ में, और मामा की हेल्प ले लेंगे आप, ठीक है। तो अब ये काम हो गया, अब जाएंगे अपनी मामा के पास या किसी बड़े के पास, तो उनसे चेक करवाएंगे अपना काम, उनसे अच्छे अच्छे रिमार्क्स लेंगे। देन व्हाट विल यू डू? यू विल पुट दिस बुक इन योर बैग्स। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।